हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। और ये हमारा जियोग्राफी का फोर्थ पार्ट है, जिसमें भी पिछले पीएससी और अलग अलग स्टेट पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वही पैटर्न अपनाना है जो हर वीडियो में अपनाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको वीडियो रोकना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सही किए हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, और हो सके तो आप एक भारत का नक्शा आपके पास में ज़रूर रखना, जो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो यह आपका टेस्ट के समान है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है 4 ऑप्शंस में से आराम से पढ़ के, जिसमें से आपको क्षेत्रफल से मतलब अवरोही मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की तरफ बढ़ना है। तो ऑप्शन में इनको क्रम में जमाना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस टाइप से आपका क्षेत्रफल की क्षेत्रीय आकार में आपका आएगा। अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी कहाँ पे स्थित है? मणिपुर राज्य में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में। 4 ऑप्शन पढ़ के आपका आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मेघालय में राज्य में है चेरापूंजी। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? बताइए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। किसका इन 4 में से सबसे कम है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु का कम है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताइए। जब ये बने थे उस हिसाब से बताना है आपको कि कौन सा पहले बना था, उसके बाद में तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, राजस्थान बना था, फिर महाराष्ट्र बना था, फिर हरियाणा बना था। ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करना है। पहला ऑप्शन, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्र पर लगभग 2.4% भाग अधिकृत क्षेत्र की ओर है। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। और चौथा, 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन चौथा सही है। क्यों पहला गलत है, 5वां बड़ा देश है तो ये गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन सही है। ये 2.4% भाग क्षेत्रफल पूरी दुनिया का करता है। ओके, स्थल का मतलब। और ऑप्शन अगला है जो 4th वाला, ये भी सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करता है समय के लिए। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान? अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन से स्थान पे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 7वां। ओके, 7वां क्षेत्रफल के मामले में। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? भारत का टोटल क्षेत्रफल उसमें से राजस्थान का कितना है? और ये राजस्थान में पूछा गया, तो इसलिए राजस्थान वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 10.4। ओके, इतना प्रतिशत राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी बताइए जनसंख्या, मानव जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है संपूर्ण मानव जाति की भारत में? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 17% जनसंख्या भारत में रहती है। ओके, क्षेत्रफल तो आपने देख ही लिया पहले। अगला क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? अब असम राज्यों को आप अपने मैप में देख सकते हो।
और बताइए आप अपना आंसर कि कितने राज्यों से घिरा हुआ है और वो कौन कौन से हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना उनके नाम, असम के आसपास के जिसको टच करता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर घिरा हुआ है असम राज्य। तो वो कौन कौन से आप ज़रूर देखना 7। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही शिलान्यास नहीं है पूछा है। ओके, तो कौन सा ये स्थान दिए हैं और उनका राज्य दिया है, आपको बताना है कौन सा राज्य में कौन सा ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फारस आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है ऊपर वाले। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है पूछा है, यहाँ पे सही है। तो ये ऑप्शन है, आपके आराम से पढ़ना है और अपना आंसर बताना है, वीडियो को रोकना है और पढ़ना है आराम से उसके बाद में। ठीक है, आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा मैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। एक मिनट, सॉरी, 7 राज्यों से लगी है, गलत पूछा था क्या। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, सही है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। इसका आंसर आप बताइए, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले ऑप्शन में इसमें ऑप्शन मिलते। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसको बाद में अपन बताएंगे। कौन सा सही है ना, 71 का वही क्वेश्चन है, 72 वाला। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो इसका आंसर बताइए 72 वाले का। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में। ओके, ये आएगा। इसमें ऑप्शन बी में नहीं आएगा क्योंकि मध्य प्रदेश तो 5 राज्यों की सीमा छूती है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान, इसलिए ये तो आएगा नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है, कौन सा गलत हो, डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप, जिससे अगले वीडियो में अपन सोल्व कर सकें, उसका आंसर बता सकें, इसलिए। ओके, गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये क्या है, निम्न नगरों में माध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, बंगलोर। ओके, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब नहीं है, तो कौन सा राज्य है वो। तो इसका आंसर बताइए आप आराम से पढ़ के, और इसका आंसर है असम। असम राज्य है जिसकी म्यांमार से सीमा नहीं लगती है। ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ये 3 ऑप्शन है, आराम से पढ़िए और उसका आंसर इन दोनों से बताइए आप, और मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं और तीनों को पढ़ना है। असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ, सही है। मिज़ोरम बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। अगला, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अब इन 4 राज्यों में से कौन से राज्य है, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, 4 में से बताइए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश की ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम में क्या है। जैसे म्यांमार को टच करते हैं उन राज्यों की आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम जमाना है। तो इसका आंसर आप आराम से पढ़िए और जमाइए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ऑप्शन बी। ओके, उत्तर से दक्षिण क्रम में, आराम से पढ़ना है, याद रह जाएगा आपको। अगला, और मैप जरूर देखना आप इंडिया का। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है।
ओके, तो पुराना क्वेश्चन है। अभी तो 8 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम ये पूछा गया था। तो आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश में कौन से क्षेत्र में सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ था। ओ सॉरी, अंडमान निकोबार है सबसे बड़ा। ओके, क्षेत्रफल में ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। आराम से पढ़ना है और बताना आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आता, हर एग्ज़ाम में आता रहता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मतलब त्रिपुरा। ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, मैप में जरूर देखना त्रिपुरा को। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अब कौन से हैं जो पाकिस्तान को सीमा को टच करते हैं, तो जरूरी ऑप्शन के हिसाब से आप देखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये टच करते हैं। ठीक है, और एक अभी ऑप्शन यदि जोड़ दिया जाता तो लद्दाख, तो वो भी टच करता है यदि ये, लेकिन पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसका आएगा आंसर ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। ये 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अपना स्कोर ज़रूर बताना, 20 में से आपने कितने सही किए हैं। और आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।